अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस। आज हमारा इंटरमीडिएट लेवल का पहला लेक्चर है। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट के वाले से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी नीड क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है, और हम आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट की सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिस्ट क्यों बनाते हैं, लिस्ट बनाने का पर्पस क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी बारे में है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिस्ट बनाने का जो मेन पर्पस है, या हम जो लिस्ट बनाते हैं वो डाटा को स्टोर करने के लिए बनाई जाती है। इस वक्त आपके सामने जो मेरी एक फ़ाइल ओपन है, आप ये प्रैक्टिस वर्कशीट के नाम से मेरी फ़ाइल है, जिसमें 3 इस वक्त शीट्स हैं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, सब टोटल्स और बायस 2019 के नाम से। इस शीट को हम एज ए एग्जाम्पल आज के लेक्चर में यूज़ करेंगे। ये शीट लेक्चर में मैं लिंक में अटैच भी कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे एज ए प्रैक्टिस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त इस जो हमारे पास वर्कबुक ओपन है, इसमें एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स के नाम से एक वर्कशीट ओपन है। इस शीट में हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हमने स्टोर किए हुए हैं। लिस्ट में डाटा स्टोर करने का मेन पर्पस ये होता है कि हमें वहाँ पे डाटा इजीली सर्च हो जाए, डाटा हमें मिल जाए। लिस्ट में 2 चीज़ें लाजमी होती हैं। जब भी आपको लिस्ट तैयार करें, उसमें आप सबसे पहली रो में हेडिंग्स लाजमी दें। विदाउट हेडिंग्स आपका डाटा बहुत मैसी हो जाएगा, आपसे सर्चिंग नहीं हो पाएगी, आपको आइडिया नहीं होगा कि ये डाटा है क्या। लेट्स से अगर यहाँ पे हम एक इस वक्त इस लिस्ट में अगर देखते हैं इस लिस्ट को, तो मुझे पता है कि इस वक्त इस लिस्ट में एम्प्लॉई आईडीज़ हैं, ये लास्ट नेम्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये फ़ोन एक्सटेंशंस हैं, ये लोकेशन है, ये हायरिंग डेट है। अगर ये डाटा यहाँ पे ना हो तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये सी कॉलम में ये क्या डाटा है, या डी कॉलम में ये डाटा कौन सा है, ये बिल्डिंग 3, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 का पर्पस क्या है, ये डेट्स किस चीज़ की हैं। तो डाटा की जब भी आप लिस्ट तैयार करें तो हेडिंग्स लाजमी बनाएं, उसे थोड़ा बोल्ड कर लें, फॉर्मेट कर लें, ताकि जो प्रेजेंटेशन लुक है उसकी वो अच्छी हो जाए। उसके अलावा जब भी कोई लिस्ट तैयार करें तो मेक श्योर कि उसमें कहीं पे कोई एम्प्टी स्पेस ना हो। लेट्स सी, अगर ये डाटा हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो इस वक्त यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस मौजूद है। इस वक्त ये 2 शीट्स हैं, एक्सेल इन्हें इस वक्त 2 शीट्स जो है वो कंसिडर कर रहा है। अगर आप यहाँ पे डाटा सेलेक्ट करें कंट्रोल ए से, तो ये सिर्फ इस डाटा को सेलेक्ट करेगा क्योंकि ये नॉन कंटिन्यूअस डाटा है। तो आप मेक श्योर करें कि जब भी कोई लिस्ट तैयार करें या लिस्ट बनाएं, उसमें हेडिंग्स लाजमी हो और वहाँ पे कोई भी डाटा में आपकी लिस्ट में कोई एम्प्टी स्पेस ना हो। तो लिस्ट बनाने का मेन पर्पस जो है वो डाटा को स्टोर करना होता है, ताकि आप डाटा को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं और ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना जो डाटा है उसे आप रख सकें। एक्सेल लिस्ट में हम डाटा स्टोर क्यों करते हैं? ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना डाटा मेंटेन रखने के लिए। डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में मेंटेन कैसे रखा जा सकता है? ऑब्वियसली अगर हम हेडिंग्स के थ्रू यहाँ पे डाटा एंट्री करें तो हमें पता है कि हमने इस कॉलम में सिर्फ डिपार्टमेंट एंटर करना है, इसमें एक्सटेंशन एंटर करनी है, इसमें लोकेशन एंटर करनी है। लेकिन अगर आपने कोई डाटा यहाँ पे सर्च करना है, तो स्पेसिफिक डाटा, तो आपको थ्रू आउट द वे जाके यहाँ पे वो डाटा ढूंढना पड़ता है। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे 53 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं कोई भी अगर डाटा मैंने यहाँ पे सर्च करना है, कोई मोहम्मद इस्माइल का सर्च करना है, तो मुझे यहाँ पे आके मोहम्मद इस्माइल ढूंढना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है सॉर्टिंग का। डाटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं। आप याद करें कि आपके पास एक फ़ोन बुक हुआ करती थी, जब पीटीसीएल के दौर में हम अपने पास एक फ़ोन बुक रखते थे टेलीफोन सेट के साथ, जिसमें कि उसके एक कॉलम पे ABCD करके पूरी अल्फ़ाबेट लिखी होती थी, कि जो नाम जिस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता था हम उसमें उसका नंबर लिखते थे, ताकि हमें पता हो कि अगर हमने सईद का नंबर निकालना है तो वो S में होगा, अगर हमने मरियम का नंबर निकालना है तो वो M लेटर में होगा। तो इसीलिए सॉर्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सॉर्टिंग की 3 एक्सेल में जो है वो टाइप्स हैं। बेसिक एक सिंगल लेवल सॉर्ट होती है, एक मल्टी लेवल सॉर्ट होती है और एक कस्टम सॉर्टिंग होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल लेवल सॉर्ट को। सिंगल लेवल सॉर्टिंग के लिए मुझे अपने नेम्स वाले सेक्शन में आके यहाँ पे क्लिक करना होगा और डेटा टैब में आके यहाँ पे आप देखें कि सॉर्ट एंड फिल्टर की टैब में आपको यहाँ पे 3 तरह की सॉर्टिंग नजर आ रही है। A to Z मतलब असेंडिंग, Z to A डिसेंडिंग सॉर्ट, और ये 3rd लेवल ऑफ सॉर्ट है, ये बटन है यहाँ पे। क्विक सॉर्ट से हम यहाँ पे असेंडिंग सॉर्ट करते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे A to Z पे असेंडिंग सॉर्ट पे क्लिक करूँगा तो उसमें जो मेरा डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर दिया, यानी कि A
कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाले जो लेटर्स हैं या नेम्स हैं वो स्टार्ट में आ जाएंगे। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में उसने यहाँ पे स्टोर कर दिया है, एंड पे जी पे आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर से भी यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। तो सिंगल लेवल सॉर्टिंग जस्ट अब बटन प्रेस, आप यहाँ से बटन प्रेस करें, किसी भी डाटा को अगर आपने लेट्स से डिपार्टमेंट वाइज करना है तो आप डिपार्टमेंट पे आके यहाँ पे करेंगे तो वो डिपार्टमेंट वाइज असेंडिंग ऑर्डर्स में कर देगा। अगर आप बिल्डिंग वाइज करना चाह रहे हैं तो बिल्डिंग वाइज आप कर दें तो बिल्डिंग 1 सबसे ऊपर आ जाएंगी, 2 उसके बाद 3 उसके बाद। तो सिंगल लेवल सॉर्ट आप सिंगल कॉलम की सॉर्टिंग कर सकते हैं किसी भी लेवल पे। सिंगल लेवल सॉर्ट के बाद हम देखते हैं मल्टी लेवल सॉर्ट को। मल्टी लेवल सॉर्ट मींस कि अगर हमने एक कॉलम को सॉर्ट किया है तो उसके साथ हम सेकंड सॉर्टिंग चाहते हैं कि ये एक कॉलम मेरा सॉर्ट हो जाए, उसके बाद मेरी सॉर्टिंग इस कॉलम के अकॉर्डिंग भी हो जाए। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ, मुझे देखना है कि मैं लोकेशन वाइज सॉर्टिंग करूँ लेकिन उसके बाद मेरी सॉर्टिंग नेम वाइज भी हो, तो इसे मल्टी लेवल सॉर्ट कहते हैं। मल्टी लेवल सॉर्टिंग करने के लिए आप अपने डाटा में किसी भी जगह पे क्लिक करें, उसके बाद डाटा में अपने सॉर्ट एंड फिल्टर के टैब में आने के बाद आप सॉर्ट का जो यहाँ पे बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास से सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। यहाँ पे ऑलरेडी वो एक बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम जो उसने सेलेक्ट किया हुआ है वो नेम का है। हम कहते हैं कि हमें पहले यहाँ पे बिल्डिंग्स की चाहिए, यानी कि लोकेशन की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें A to Z सॉर्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऐड करने के लिए आप ऐड लेवल पे क्लिक करें, सॉर्ट बाय लोकेशन, देन बाय हमें फिर नेम कॉलम चाहिए, तो नेम कॉलम की वैल्यूज को A to Z सॉर्ट कर दे। यानी कि पहली सॉर्टिंग वो करेगा लोकेशन वाइज सॉर्टिंग के बाद वो सॉर्ट करेगा नेम वाइज। जैसे ही हम इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारी जो पहली सॉर्टिंग है नेम वाइज बिल्डिंग वाइज, वो उसने बिल्कुल ओके कर दी है। यानी कि बिल्डिंग 1 सबसे टॉप पे है, बिल्डिंग 2 एंड बिल्डिंग 3। उसके बाद नेम वाइज उसने जो हमारी मल्टी लेवल सॉर्टिंग की है बिल्डिंग 1 में, यानी कि यहाँ तक 20 रिकॉर्ड्स तक आप देखें कि बिल्डिंग 1 के रिकॉर्ड्स हैं। तो इसमें पहले उसने बिल्डिंग नंबर 1 जितने डाटा है वो सारा सॉर्ट किया, उसके बाद उसने ए से लेके जी तक का सारा डाटा यहाँ पे सॉर्ट कर दिया। इसी तरह बिल्डिंग 2 में फिर ए से शुरू हो जाएगा, यानी कि जो बिल्डिंग 2 में काम करते हैं सारे वर्कर्स, वो बिल्डिंग 2 तक उसने यहाँ पे सारा A to Z सॉर्ट कर दिया। तो पहली सॉर्टिंग उसने लोकेशन वाइज की है, सेकंड सॉर्टिंग उसने नेम वाइज की है। तो मल्टी लेवल सॉर्ट आप मल्टीपल लेवल्स ऐड करके उसमें अपने मल्टी लेवल सॉर्ट कर सकते हैं। 2007 वर्जन के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप 64 लेवल्स तक अपनी सॉर्टिंग कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इतनी बड़ी सॉर्टिंग या इतना बड़ा डाटा को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 या अप टू मैक्सिमम 4 लेवल्स तक की सॉर्टिंग बहुत ज़्यादा यूज देखने में आई, इससे ज़्यादा सॉर्टिंग नहीं होती। मे बी पॉसिबल है कोई इतना ह्यूज डाटा हो जिसमें सॉर्टिंग हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप 64 लेवल्स तक की मल्टी लेवल सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ हम देखते हैं कस्टम लेवल सॉर्ट को। कस्टम लेवल सॉर्ट मींस हमने एक सिंगल लेवल सॉर्टिंग देखी एक कॉलम की, हमने मल्टी लेवल्स देखी कि हम डिफरेंट कॉलम्स को 2-3 कॉलम्स को या 64 लेवल्स तक के हम सॉर्टिंग कर सकते हैं मल्टी लेवल में। नाउ व्हाट इज कस्टम सॉर्टिंग? कस्टम सॉर्टिंग मींस के अगर आप अपनी मर्जी से कोई सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम एक्सेल में मौजूद है उस सॉर्टिंग के अलावा, इस वक्त आपके सामने जो मेरी शीट ओपन है वो बायर्स 2019 के नाम से है। इस शीट में हमने बायर्स का डाटा रिकॉर्ड किया है, यानी कि इसमें मंथ्स हैं, ईयर है, कॉस्ट है, आइटम्स की यूनिट्स हैं उनके, और बायर हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरा डाटा है इसमें वो मंथ वाइज मैं सॉर्ट करूं इसे, तो उसके लिए हम कैसे सॉर्टिंग करेंगे? अगर हम इसे सिंगल लेवल सॉर्ट करेंगे तो सिंगल लेवल सॉर्ट तो वो यहाँ से कर देगा, लेकिन वो अल्फ़ाबेटिकली करेगा, यानी कि A to Z अल्फ़ाबेटिकली उसने असेंडिंग ऑर्डर्स में सॉर्टिंग कर दी है। लेकिन हमें यहाँ पे ये सॉर्टिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह हमें सॉर्टिंग चाहिए। तो ये सॉर्टिंग हम कैसे करेंगे? ये सॉर्टिंग हम कस्टम सॉर्ट से करते हैं। कस्टम सॉर्ट करने के लिए आप अपने डाटा में कहीं पे भी क्लिक करें, वापस सॉर्ट में आए, इसी विंडो में वापस आने के बाद हमें अपना डाटा चाहिए सॉर्ट मंथ वाइज। मंथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, वैल्यूज ऑब्वियसली जो वैल्यूज हैं उन्हें हमें उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। ऑर्डर हमें A to Z नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे मंथ वाइज चाहिए, तो हम कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कुछ कस्टम लिस्ट ऐड हैं,
बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे देखें कि डे वाइज हैं, मंथ वाइज हैं। आप जो भी आपका डाटा फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपना डाटा सेलेक्ट करें, लिस्ट एंट्रीज जैन टू लेके दिसंबर। उसके बाद आप इस पर ओके प्रेस करें तो ये आप देखें कि ऑर्डर यहाँ पे आपका मंथ वाइज हो गया। आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों कर सकते हैं। हम असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारा डाटा मंथ वाइज सॉर्ट हो गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो मंथ वाइज के रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपके सॉर्ट हो गए सॉरी। तो कस्टम लेवल सॉर्टिंग आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं, अपनी मर्जी की कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का डाटा अगर आप डे वाइज अगर करना चाहें तो डे वाइज अपना डाटा यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। तो कस्टम सॉर्टिंग में आप अपनी मर्जी से अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग पढ़ी हमने, सिंगल लेवल सॉर्ट, मल्टी लेवल सॉर्ट और कस्टम सॉर्ट। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।